से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन है, पूज्य ये बड़ा माला अर्पण करेंगे। माल्यार्पण का दौर चल रहा है, देख रहे हैं। और ये विकास कुमार साहब मधुचर आज दूसरे दिन का दूसरी और पारी कुंडा सर्वा विनोद महतो दाढ़ीघाट, योगेंद्र राय गोराडी, बालदेव दास सर्वा, विष्णु रविदास सर्वा, बटेश्वर प्रसाद सा घाट गोड़िया, क्योंकि लंबा लिस्ट है, कुंवर आप लेना पंक्ति बंधक श्री सद्गुरु महाराज सागर की जय। कुमार सा घाट गोड़िया, छोटू कुमार सा घाट गोड़िया, मनोज राय गोराडी जो कि सब इंस्पेक्टर हैं, ओम प्रकाश राजा राम सा बड़ी सखी, जयशंकर यादव धर्मवाड़ी, रविंदर यादव नुमाजोर चौक, राजेश ठाकुर सुंदरपुर, वीरेंद्र सिंह घाटपुरामा, जय हो। उदयकांत शाह घाट घोड़िया। बाबा को माल्यार्पण करेंगे। गुरुदेव शरण में मैं बालक नादान, कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दोष करो अज्ञान, कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दोष करो अज्ञान। में चलना पड़ेगा। आपका जीवन बदल जाएगा। नारद जी जा रहे थे तो पीछे से बड़ी कड़क की आवाज आई कि बाबा जी झोला डंडा रखो। नारद जी उलट कर देखते हैं कि हाथ में हथियार लिए खड़े हैं। कहते हैं झोला डंडा रखो और आगे बढ़ो। कहा क्यों? कहा बगल में नहीं तो देख लो। देखा हड्डी की ढेर लगी। इतनी बात करते भी नहीं थे तो गोस्वामी जी कहते हैं कि संत दरस जिमी पातक चरई। संतों का जब दर्शन होता है तो पाप हट जाता है ऊपर से थोड़ा। जैसे पानी के लिए तालाब जाते हैं, शैवाल छाया है तो हिलाते हैं तो हट तो जाता, पानी लेके निकलते हैं तो सड़ जाता है। वैसे ही संतों के दर्शन से पाप रूपले आम करके परिवार का भरण पाप के भागीदार वे लोग होंगे। का क्यों नहीं? का जाके पूछो तो का बहुत होशियार मालूम पड़ते हो। हम जाए इधर पूछने तो 9-11 गाछ में बांध दिए उसको।
अब गए घर, एक एक कर सबसे पूछते हैं, तो सब यही कहते हैं, आप कैसे लाते, नहीं लाते, आप लानी। माता पिता वृद्ध हो गए थे, कहा तुमको तो पोस पाल के जवान कर दिया हूं, तब तुम्हारा फर्ज है, अब कैसे लाते हो तुम जानो। बड़ा धक्का लगा उसको। आए और नारद जी के चरण पकड़ लेते हैं, और नारद जी पांव पकड़ के उठाए, सीने में लगाए, बड़े प्रेम से समझाए। बात समझ में आ गई। काटो मारो छोड़ा, बैरमुखी चाल को छोड़ दिए, अंतर्मुखी चाल, उल्टा उलट के गया अंदर, और उस नाम को पकड़ा जिस नाम के विषय में संत कबीर साहब कहते हैं, नाम बिना बेकाम है, 56 करोटी विलास, क्या इंद्रासन का बैठना, क्या वैकुंठ निवास। सब पीके उस नाम में जो रस है, उस आवाज में जो रस है, तो हमारा वेद रसौ वै सह भी कहते हैं उसको। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जाओ निज घट रस चाहो, तुम्हारे अंदर भी है, इस घट यानी शरीर के अंदर। अगर उस रस का पान करना चाहते हो, रस है ये पांचों। 20 खलीफा को खड़ा करो, 1 घंटा से 1 मिनट बेसी नहीं होने दूंगा। तो बिस्तिया साथ कम से कम 3 मिनट, 3 मिनट से बेसी नहीं होने दूंगा। अभी चैलेंज कौन बर्दाश्त कर दे। 12 खलीफा को अखाड़ा पर पहले खड़ा किया है, जैसे ही हाथ मिला दे उठा के ऊपर ही फेंक दे, और नीचे गिरे 4 चित, धड़ाधड़ 2-4 को तो फेंका, और ऊपर से नीचे जब गिरता तो 4 चितान हो जाता। तो वर्ल्ड चैंपियन था अमेरिका का पहलवान जिविस्को। वो देख रहा था कि तो जैसे हाथ मिलाता ऊपरी फेंक देता। तब अमेरिका के पहलवान को उतारा गया अखाड़ा पर, और देखा कि सबको ऊपर फेंकता है, ये मन बनाया कि इसको नीचे ही बल लगाना है जो ऊपर फेंक ना सके। गामा भी मन बना लिया, ये पैतरा बुझ गए होंगे, ऊपरे फेंकेगा, तो चलो इसको नीचे ही खींचना है। जैसे हाथ मिलाया कि गामा नीचे ही झटका मारा। जब इसको के मन में भी वही तो वे मुंह बल गिर पड़े। गामा चट से गर्दन पकड़ा, 2-4 बार रगड़ दिया मुंह उसका। दर्द हाथ में लोग बोलते क्या है, ये ओठ जो है, ये ठोर ओठ, इसको थोथना भी बोलते हैं, कि ये तो थोथने की दी। तो वही गामा 2-4 बार जो रगड़ दिया,
और थोतना रगड़ा गया उसका, ऐसा सड़का कि अखाड़े छोड़ के भाग गया। रुस्तमे खिताब भारत का नाम रोशन करके लौटा। महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो गामा तो 30 से दूर पीते थे, दन बैठक मारते थे। यहाँ पच पच खलीफा है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये पांचों को गुरु महाराज कहते हैं अपने अंदर से साफ उखाड़ के अखाड़े से बाहर करो, अगर उस आनंद को चाहते हो तो गुरु नानक देव महाराज का सत्संग चल रहा था। सामने एक सेठ जी बैठे थे, नामदान यानी भजन भेद लेने। तो गुरु नानक देव महाराज अंतर्यामी वे कहते हैं कि सेठ जी मुझे 500 रुपये की आवश्यकता है, हमारा एक भक्त है, जाके खबर कर दो कि गुरुजी याद किए हैं, 500 रुपया मांगा। अब सेठ जी को तो चाहिए कि जरूरत है तो लीजिए पैसा, पर होगा कंजूस कि वे चले गए खबर करने। अब वो भक्त बहुत गरीब बेचारा घास काटता, हाट बाजार जाके बेचता, किसी तरह नमक रोटी चलता उसका। खबर मिलते घसियारा को बड़ी चिंता हुई कि गुरुजी ने याद किया है, 500 रुपया मांगा है, मैं कहाँ से दूं। तो जिस राज्य में रहते थे उस राजा के दरबार में एक मस्कीनिया खलीफा रहता था, और उसका ऐलान था कि जो मुझसे हाथ मिलाएगा 500 रुपया इनाम मिलेगा। तो घसियारा चले गए राजा के दरबार। तो राजा कहते कहाँ आए हो? कहा मैं मस्कीनिया से हाथ मिलाने आया हूँ। देखा नीचे से ऊपर हड्डी पर मांस नहीं है, हड्डी पंजर निकला हुआ। कहा तुम आए हो उससे हाथ मिलाना? बड़े बड़े जबरदस्त खलीफा सब अखाड़ा छोड़ के भाग जाते हैं, कितने की हड्डी पतली टूट जाती है, कितने दुनिया से विदा हो गए, तुम आए हो उससे हाथ मिलाने? कहा जो भी हो, गुरुजी ने याद किया है, 500 रुपया मांगा है, मैं तो 5 रुपया नहीं देखा। तो इसका ऐलान है जो हाथ मिलाएगा 500 रुपया मिलेगा। मस्किनिया को खबर करते हैं, मस्किनिया आया, कहा देखो ये आया है तुमसे हाथ मिलाने। तो मस्किनिया कहते हैं तुमको और कोई जगह नहीं मिली जो हमारे हाथ से मरने आया है? कहा जो भी हो, आपका ऐलान है, जो हाथ मिलाएगा 500 रुपया मिलेगा, आप गुरुजी को भिजवा दीजिएगा। ऐसी बात है तो चले आ। अब लोग आए कुश्ती देखने के लिए कि मस्किनिया से कुश्ती के लिए आया है कोई। आया तो देखा ये कैसी कुश्ती होगी। अब एक तरफ बाघ हो, एक तरफ बकरा, कैसी कुश्ती हो। पर जैसे हाथ मिलाया घसियारा मस्किनिया खलीफा को उठा के बाजार के सीने पर चढ़ गया। राजा कहते हैं
मस्किनिया तुम्हें क्या हो गया? जबरदस्त खलीफा सब अखाड़ा छोड़ के भाग जाता था कि श्री सदगुरु महाराज की इसलिए मैं भटका गया। तो वही गुरु महाराज कहते हैं, ये तुम्हारे अंदर जो पांचों है बड़ा जबरदस्त, मैं ही सहज ही इनसे वचन हो, सरल में आसान से अगर बचना चाहते हो तो गुरु पद टहल कमाओ, गुरु की टहलू करे, गुरु की सेवा करे। आपके अंदर वो क्षमता, उनकी कृपा होगी और आप ये पांचों पाप रूपी खलीफा को अपने अंदर से उखाड़ के बाहर फेंक सकेंगे और तब उस जो निज घट रस, आपके घट में वो रस जो बह रहा है, हमारे कबीर साहब भी कहते हैं, संतो मते मातु जन रंगी, संतो मते मातु जन रंगी। पियत पियाला प्रेम सुधा रस, ऊर्ध ऊपर अर्ध नीचे, उस बीच में भट्टी है, भट्टी। आप ये देख रहे हैं ना, ऊपर ब्रह्मांड है और नीचे पिंड है। अर्धे उर्धे भाटिन रोपी, ब्रह्म अग्नि उद गारू रे, मोदे मदन कापी कर्म कस मल, संतन चुअतय गारी संतो। कई बीच में भट्टी है और वो रस चू रहा है, और इसको पीने वाला जो है कौन कौन है? अभी आप एक लिस्ट सुने, शिव अज सुख संग कादिक, ये सब यही ना, नारद, तो ये सब जो है इस लिस्ट में आते हैं। तो वही कबीर साहब भी कहते हैं, गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास कपि, नारद सुख मुनि जोरी, सभा बैठ भूषण कादिक। उस सभा में शंभू भी बैठे हुए, सनकादिक, सनक, सनक नंदन, सनातन, सनत कुमार। तो वही कवि साहब कहते गोरख, गोरखनाथ, दत्त, दत्तात्रेय, वशिष्ठ, व्यास, महर्षि वेदिया, कपि, हनुमान जी भी बैठे हुए, नारद भी है उसमें, सुख, सुखदेव मुनि भी है। ये सब पीने वाले बैठे हुए, देखे हुए ट्रैक्टर से बैठता है कैसे, और वहां कटोरा में भरा हुआ है वो रस, अधर कटोरी, अंतराकाश, आंख बंद कर देख ली कटोरा, बड़का कटोरा है। तो ये रस उसमें है, चाहते हैं तो हमारे अम्बेरी से और जाग जनक जड़ से सहस मुखी पाना, सब मस्त है ना। ध्रुव प्रहलाद विभीषण माते, माति सवरी नारी। ध्रुव प्रहलाद भी उस रस को पान किए हैं, मां सबरी भी उस रस को पान किए हैं। सगुन ब्रह्म माते वृंदावन। अभी आप जाए वहां वृंदावन
अजय हो लागी तुम्हारी संतो। खुमारी समझते हैं? वो पीने वाला जब पी लेता है, पी के मस्त रहता है, रात भर पड़ा है, जब नींद टूटती है सुबह, उसका चेहरा देखेगा ना तो खुमारी रहती है उसके चेहरा, वो देख के पता चलेगा कि नहीं, वो खुमारी से पता चल जाता है। तो वैसे ही वृंदावन जाए भक्ति की, अभी भी कुम्हारी है वो वृंदावन। जोगी जते पीरे औलिया, जिन रे पिया तिन जाना। ये सब भी पीने वाले बहुत हो गए। कह कबीर गूंगे की शक्कर। कबीर साहब कहते हैं जैसे गूंगा को शक्कर खिला दो, अब पूछो कैसा लगा। गूंगा कैसे बोलता है? उंगली चमकाते हुए करके रह जाता है गूंगिया। लगा तो जरूर मगर बोल नहीं पाता। वैसे वह स्वाद कैसा है? पर सूरदास जी महाराज कहते हैं परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे मन बांधी लिए की कमाई करे। थोड़े बहुत है सब हटाने के लिए कहाँ जाएं? प्रभु की भक्ति करनी पड़ेगी। इसके निवारण के लिए एकमात्र प्रभु की भक्ति है। इसलिए हम सब लोग सिद्धांत पाठ करते हैं। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उसकी